जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है। आज के सत्संग में गुरु जी ने आपको ब्लेस करना है, आपके घर पे गुरु जी की कृपा होगी संगत जी। अगर आपने थोड़ा सा भी सत्संग मिस कर दिया तो जो आज आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है गुरु जी की, वो आपको नहीं मिल पाएगी फिर। और ये बात तो गुरु जी ने भी बोली हुई है, जो सत्संग सुनेगा उसी को ब्लेसिंग मिलेगी, मैं सिर्फ उसी का कल्याण करूंगा। संगत जी अब ये आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है। मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का, आपके एक एक लाइक करने से सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, हर संगत के घर तक ये सत्संग पहुंचने वाला है संगत जी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि बाकी संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब सीमा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सीमा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरे घर पे बड़ी परेशानी चल रही थी और मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर से कहाँ जाऊं। मैं मतलब इस घर से निकल के कहीं मैं ऐसी जगह पे चली जाऊं जहां कोई भी ना हो संगत जी। और मैंने तो घर से भागने का भी सोच लिया था कि मैं घर से भाग जाऊंगी, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगी। क्योंकि संगत जी जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है ना, जब बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो संगत जी मन में ऐसी बातें आती हैं, फिर और कुछ नहीं आता मन में, फिर सब यही बातें आती हैं कि इस घर से निकलो ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। ये जो मतलब रोज रोज की लड़ाइयाँ झगड़े, रोज रोज के कलेश जो होते हैं ना, इन सब से छुटकारा तो मिलेगा ना संगत जी। फिर ऐसी बातों की तरफ ध्यान जाता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी संगत जी, क्योंकि देखो अभी नया साल भी आने वाला है संगत जी, 2024। गुरु जी ने सबको ब्लेस करना है। 2024 से पहले पहले देखना सारी संगत गुरु जी की ब्लेस हो जाएगी। जो मेरे घर में प्रॉब्लम थी ना, मैं तो गुरु जी से कहूंगी, गुरु जी 2024 आने से पहले पहले आप सबको ब्लेस कर दो। आपकी संगत मतलब घर में खुशियां आने वाली हैं संगत जी, घर में खुशियां आने वाली है। मेरे घर में जो हुआ है ना, मैं तो कहूंगी हर घर में खुशियां आए, हर घर में खुशियां आए, गुरु जी की संगत को खूब सारी ब्लेसिंग मिले। मैं तो यही कहूंगी संगत जी, आप एक बारी सत्संग को सुनो जरा। क्या हुआ मेरी संगत जी, शादी देखो, अब शादी हुए संगत जी मतलब 12-13 साल हो गए। अब देखो ऐसा कई बार होता है कि लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं घर में, मतलब नॉर्मली हस्बैंड वाइफ के, मतलब अंकल आंटी दोनों के हो जाते हैं लड़ाई झगड़े। अब ऐसा हुआ संगत जी, देखो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़ा होना एक मतलब नॉर्मल बात है, पर जब वो बढ़ जाते हैं ना संगत जी, तो उसका असर फिर बच्चों पे भी पड़ता है। बच्चे भी देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा ये क्या कर रहे हैं, ये रोज मतलब लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, रोज कोई ना कोई घर से बाहर चला जाता है, ना कुछ खाने का पता, ना कुछ पीने का पता। बस संगत जी ऐसे बच्चे को भी ना संगत जी देखो मेंटली बहुत मतलब वो भी परेशान होते हैं। और मेरे बच्चे भी संगत जी मतलब इतने छोटे भी नहीं है कि उनको कुछ समझ नहीं है संगत जी, उनको बहुत समझ है। और एक मतलब अच्छी बात है, समझ होनी भी चाहिए।
तभी तो संगत जी माँ बाप ऐसे काम नहीं करेंगे, है ना। अगर समझ ही नहीं होगी बच्चों को तो माँ बाप तो संगत जी फिर लड़ते ही रहेंगे ना, फिर तो वो अपना लड़ते ही रहेंगे और उसका जो बुरा असर है वो बच्चों पे पड़ेगा। संगत जी मेरे साथ ऐसा ही था। मेरे अंकल, एक तो देखो मैं उनकी बुराई करने के लिए यहाँ पे नहीं आई हुई, बुराई करने के लिए नहीं आई संगत जी। ये 1 महीने पहले की बात है, मैं आपको बता रही हूँ। जो मेरे अंकल ना तो कोई काम करते थे, ना कोई धंधा करते थे, ना उनकी कोई जॉब, ना उनका कोई बिजनेस। संगत जी अब शादी हो गई, शादी के इतने सालों तक संगत जी गुजारा चलता रहा, पर अब गुजारा नहीं चल सकता था। मैंने तो अपने अंकल को साफ बोल दिया कि आप कुछ काम धंधा कर लो, वरना मैं तो अपने मायके जा रही हूँ बच्चों को लेकर के। क्योंकि संगत जी खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, भूख लग रही है, दूध पीना है, ये करना है, वो करना है, घर पे राशन पानी नहीं है, मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करती। मैंने बोल दिया। अब उनकी रोज की आदत, मैं कभी मतलब शाम को बैठे दोस्तों के साथ बैठ जाते, वहां से संगत जी कुछ मतलब ऐसी चीजें कराते, ड्रिंक वगैरह कराते घर पे, और फिर घर आके लड़ाइयां झगड़े करते। संगत जी मैं मतलब कि बड़ी परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि मैं अपनी मम्मी पापा को बताती तो वो कहते बेटा तू यहाँ पे आ जा, तू वहां पे क्या कर रही है बैठ के, तू यहाँ आ, बच्चों को लेके आ, हम तेरे बच्चों को मतलब जितना हमसे हो सकेगा ना हम करेंगे सेवा, तू क्यों वहां बैठी हुई है। संगत जी मेरे मम्मी पापा मेरे को ऐसे बोलते थे। और देखो हर माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, है ना, हर माँ बाप चिंता करते हैं संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं, आपसे क्या छुपाना संगत जी। मेरी शादी जो थी ना, मतलब ये मेरे पापा ने ही करवाई थी शादी, उनके फ्रेंड के यहाँ पे ही शादी हुई थी। मेरे मतलब जो पापा के फ्रेंड है ना, उनके बेटे जो है मेरे अंकल है, यानी कि जो मेरे ससुर है ना, और वो और मेरे पापा संगत जी वो मतलब इतने सगे फ्रेंड हैं, वो बचपन से संगत जी फ्रेंड्स हैं, बचपन से। अब हो गई शादी, अब मतलब कि पहले कुछ पता नहीं चला कि लड़का क्या करता है, फिर ऐसे हो गई। अब 10-12 साल बाद संगत जी मैं क्या बताती, अब मैं क्या बोलती कि मतलब कि अब कुछ हो भी नहीं सकता संगत जी, है ना। अब इतना टाइम हो गया कि कुछ हो भी नहीं सकता अब, कि मतलब कि हम लोग कहें कि हम अलग हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो सब तो बेकार की बात है, उसमें कुछ पड़ा भी नहीं था। मेरे अंकल के साथ भी बुरा हुआ, ऐसी बात नहीं है उनका उनके साथ मतलब कि बुरा नहीं हुआ, कुछ उनकी किस्मत खराब थी और कुछ उनके साथ बुरा ये हुआ संगत जी कि उनके जो पापा है ना, मतलब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे ससुर मतलब कि इस दुनिया में नहीं है संगत जी, मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी अब इस दुनिया में वो नहीं रहे हैं। वो संगत जी अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी ना, जो सारा अपना काम था, उनका जो बिजनेस था, वो मेरे जेठ को दे गए सब कुछ, वो सब कुछ मेरे जेठ को दे गए संगत जी। आपको पता ही है जहां पैसा आ जाए तो वहां तो भाई भाई का नहीं रहता, है ना, वहां तो भाई भाई का नहीं है, तो फिर तो बाकी सब चीजें तो संगत जी दूर की बात है। पहले हमें उस घर से निकाला गया, हम किराए के घर पे आए, जो मेरे अंकल थोड़ा बहुत काम करते थे पापा के मतलब उनकी शॉप के ऊपर, वो भी सब गया संगत जी। अब हो गए बिल्कुल वेले, बिल्कुल खाली। तो इसलिए हम लोग अब ज्यादा परेशान हो गए थे। तब तो देखो थोड़ा बहुत पैसा घर पे आता था पहले, तो गुजारा चलता रहता था। अब हम हो गए बड़े परेशान। अब घर, मैं संगत जी अपने अंकल से रोज बोलती थी कि आप देखो ऐसे खाली बैठने से गुजारा नहीं चलता, आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई है, स्कूल में सब कुछ पैसे लगते हैं संगत जी, पैसों के बिना आजकल कुछ भी नहीं होता। आप मुझे बता दो कमेंट करके कि पैसों के बिना कुछ होता है आजकल? कुछ भी नहीं होता संगत जी, कुछ भी नहीं होता आजकल। जहां आप चले जाओ ना पैसा चाहिए, पैसे के बिना कोई नहीं पूछता। आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके दोस्त यार भी आपके पास तभी आएंगे जब आपके पास पैसा होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो कोई आपका हालचाल भी नहीं पूछने वाला आके। ये मैंने देख लिया, मैंने देख लिया संगत जी। मैं तो अपने घर पे आ गई मम्मी पापा के पास अपने बच्चों को लेकर। अब मेरे अंकल वहीं पे रहे। मेरे मम्मी पापा संगत जी गुरुजी के यहाँ जाते थे, तो मैं भी शादी से पहले गुरुजी के यहाँ पे मैं 1-2 बार गई हूँ, पर इतना संगत जी मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मतलब ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे को लगा कि हम मंदिर में क्यों ना जाएं, जो नॉर्मल मंदिर होते हैं जैसे शिव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर, हम वहां पे क्यों ना जाएं अपने भगवान जी के पास। तो संगत जी मुझे अच्छा नहीं लगा था। अब देखो गुरुजी का बुलावा था, गुरुजी ने मेरे को इस समय बुलाना था क्योंकि मैं परेशान थी, तब मैं परेशान नहीं थी,
तब मुझे कोई परेशानी नहीं थी घर में, तब तो मैं कुंवारी थी संगत जी, है ना। ऐसी ऐसी कोई बात ही नहीं थी तब। गुरुजी ने ये सोचा हुआ था कि मैं इसको तब बुलाऊंगा जब इसके सिर के ऊपर से पानी निकल जाएगा, जब इसका साथ कोई भी नहीं देगा ना, ये तब मैं इसको बुलाऊंगा बड़े मंदिर में। और वही हुआ संगत जी। मैं जैसे जिस दिन मैं अपने घर पे आई ना अपने बच्चों को लेके, मेरे पापा मम्मी उसी दिन गुरुजी के बड़े मंदिर में गए और उन्होंने मुझे भी कहा कि बेटा तू भी तैयार हो जा, बच्चों को लेकर हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अब घर पे भी तो बैठना ही है खाली, तो बड़े मंदिर हो आते हैं। संगत जी हम लोग बड़े मंदिर में गए, वहां जाके मैं खूब रोई संगत जी, मैं बहुत मतलब ज्यादा रोई वहां पे जाके। और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये क्या हो गया आज, मतलब कि आज ऐसा टाइम आ गया कि मेरे को अपना घर बार छोड़ के, अपने अंकल को छोड़ के मुझे यहाँ पे आना पड़ गया, अपने बच्चों को लेके। अब मैं क्या मतलब क्या मैं करूंगी अब आगे जाके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी ये बात कहने की देरी थी गुरुजी से। वैसे मैं आपको कहूंगी ये बात कि आप गुरुजी से कभी कुछ मांगना मत, उनको अपने आप देने दो संगत जी, देने दो अपने आप। मांग लोगे अपने नुकसान कर बैठोगे। नुकसान इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपका नुकसान मतलब संगत जी जैसे आपको मिलना ज्यादा है आप कम मांग के, अपना नुकसान ही है ना फिर, है ना। मान लीजिए आपने मांगी कोई बहुत बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी, आपको मिलनी थी उससे महंगी गाड़ी, तो मतलब मांग के फिर नुकसान ही हुआ ना। इससे अच्छा तो ना मांगते, उनको अपने आप देने देते। हो सकता है महीने बाद 2 महीने बाद मतलब थोड़े टाइम के बाद अपने आप को गाड़ी मिल जाती। तो ये होता है संगत जी, हम लोग ना मांग के बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। पर क्या करें, जब इंसान परेशान होता है तो फिर ऐसी बातें दिमाग में नहीं आती हैं, है ना। फिर तो कुछ समझ भी नहीं आता संगत जी। मेरे बच्चे मेरे से रोज पूछते थे कि मम्मी पापा कहाँ पे है, पापा कहाँ पे है, हम नाना नानी के घर क्यों आए हुए हैं, पापा के घर मतलब हम अपने घर पे क्यों नहीं जा रहे। संगत जी मैं उनसे क्या बोलती कि तुम्हारे पापा कोई काम धंधा नहीं करते, कुछ नहीं करते, ना पैसा घर में, ना मतलब कुछ भी नहीं है घर पे, तो क्या करेंगे। संगत जी मैं जिस दिन गुरुजी के पास ने ये सब कुछ बोल के आई थी ना, गुरुजी से अरदास करके आई थी, उसी दिन मेरे अंकल का मेरे को कॉल आ गया रात को कि तू कहाँ चली गई है, तू अपने घर पे आ, मायके में रह के क्या होगा, मैं काम धंधा करूंगा, मैंने कहीं पे बात कर ली है, मेरे को एक नौकरी भी मिल गई है। संगत जी पहले मुझे लगा वो झूठ बोल रहे हैं, पर जब मैंने देखा ना कि हर रोज तो ये इस समय तो बड़े मतलब कि अलग ही उसमें होते हैं, अलग ही इनका मतलब होता है दिमाग, और आज तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं बातों से। मेरे पापा ने कहा विश्वास कर लिया कर, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं परिवार में, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है संगत जी, बिल्कुल परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता ना। आप ही मुझे बताओ क्या बिल्कुल परफेक्ट कोई होता है, नहीं होता संगत जी। इंसान है, थोड़ी बहुत गलतियां करेंगे, थोड़ी सामने वाला करेगा, आपस में मेल संगत जी बन जाता है फिर, है ना। अब आप कहो कि बिल्कुल ही मतलब कुछ ना हो तो वो नहीं हो सकता, है ना। और आजकल तो वैसे ही संगत जी आप सब जानते हैं आजकल कैसा माहौल है, कोई ऐसा है ही नहीं। तो मैंने अपने अंकल की बात मानी, अगले दिन ही मैं अपने घर पे आ गई, जो हमारा रेंट का घर था दिल्ली के अंदर। अब मैं वहां आई संगत जी, वहां आके मैंने देखा कि यहाँ तो वही हाल है, यहाँ पे तो कुछ चेंज ही नहीं है, मतलब वही मेरे अंकल का मतलब रोज घर बैठना ये वो। तो मेरे अंकल से मैंने पूछ लिया कि आप क्या, आप तो कहते मेरी जॉब लग गई, वो कहते आज संडे है ना, आज संडे को छुट्टी होती है, कल मंडे मतलब कि कल खुलेगा मेरी मतलब जहाँ पे मेरी जॉब लगी है ना वहां पे मैं कल जाऊंगा, कल से मुझे बुलाया। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे अंकल इतने पढ़े लिखे नहीं है, मतलब इतने हाईली नहीं है कि मतलब कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ग्रेजुएशन करी हुई है बस, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से बस नॉर्मली। संगत जी उनको एक ऐसी जॉब मिल गई जो मैं आपको बताऊं पीजी की डिग्री करने के बाद भी नहीं मिलती, जहां तक मेरे को पता है। अगर आप एमबीए भी कर लोगे ना तो भी आपको वैसी नौकरी नहीं मिल सकती जो मेरे अंकल को मिली हुई आज की डेट में। और ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से हुआ है, ये गुरु जी ने करा है संगत जी। हमारी किस्मत में क्या था, कुछ नहीं था, दुख लिखे हुए थे बस कि एक दुख आएगा
फिर दूसरा दुख आ जाएगा। यही था संगत जी हमारी लाइफ के अंदर। गुरु जी ने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है। पैसों की दिक्कत सबसे ज्यादा आजकल घरों में पैसों की दिक्कत चल रही है। आप किसी भी घर में चले जाओ, वहां आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी। हमारे घर पे भी थी, हमारे घर तो बहुत ज्यादा थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। गुरुजी ने खत्म करी संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा करी, हमें ब्लेस किया। आज की डेट में मेरे अंकल, जो कि उन्होंने कभी तो गुरुजी का नाम कभी सुना नहीं था, वो आज 24 घंटे जय गुरुजी करते रहते हैं कि मैं तो गुरुजी की संगत हूं, मैं तो गुरुजी के पास जा रहा हूं, मैं तो यहाँ जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं। हर समय उनके मुंह से सिर्फ मैं तो यही सुनती हूँ, जय गुरुजी जय गुरुजी। बताओ आप, इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा मतलब देखो, मैंने आपसे वही कहा ना कि जो मेरे घर में हुआ है ना, मैं तो कहूंगी हर एक संगत जो इस मतलब जिनको भी ये परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर पे, उनके साथ ऐसा ही होगा संगत जी, ऐसा ही हो। मैं तो कहती हूँ उनकी अरदास पूरी हो, उनके घर पे भी पैसों की परेशानी खत्म हो, मैं तो ये कहती हूँ। और होगी भी, आप देखना 2024 आने वाला है ना, कुछ ही दिन रह गए हैं 2024 आने में। आप देखना 2024 आने से पहले पहले सारी संगत की परेशानियां खत्म होने वाली हैं। ये बात मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी साक्षात आ चुके हैं, बिल्कुल आ गए हैं गुरुजी संगत जी। हर एक संगत को मैं सुनती हूँ गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी कभी अपने बड़े मंदिर में दर्शन दे रहे हैं, कभी सत्संग में दर्शन दे रहे हैं। हर एक संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है। और ये बात संगत जी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप सब मेरा परिवार हो, संगत परिवार। संगत से क्या छुपाना, परिवार में कोई बात छुपती है मुझे आप बताओ? कुछ नहीं छुपता ना। आप घर की एक एक बात मतलब शेयर करते हो ना परिवार में, तो वही बात है। जैसे आज मुझे मौका मिला सत्संग शेयर करने का, मैं तो कहूंगी हर एक संगत को मिले, हर एक संगत अपना सत्संग शेयर करे जैसे मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि संगत जी सत्संग शेयर करने से जो ब्लेसिंग मिलती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। बड़ी कृपा होती है, बड़ी कृपा होती है। मतलब दिखेगा नहीं आपको, ऐसा नहीं कि आपने सत्संग शेयर किया और आपके घर पे ब्लेसिंग आ जाएगी, मतलब आपको दिखेगी नहीं संगत जी। एक अंदर से ऐसी पॉजिटिविटी आती है ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने साक्षात आपके ऊपर कृपा कर दी है। और सत्संग भी संगत जी तभी शेयर करने का मौका मिलता है जब गुरुजी चाहते हैं, जब गुरुजी बुलाते हैं। ये नहीं कि आपका मन हुआ तो सत्संग शेयर कर दिया, नहीं हुआ तो खाली बैठ गए, ऐसा नहीं है। गुरुजी डिसाइड करते हैं कब सत्संग शेयर करना है और क्या शेयर करना है। अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, ये मैं नहीं बोल रही थी, ये सीमा नहीं बोल रही, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं एक एक वर्ड मेरे से। मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली? कहाँ मेरी इतनी हैसियत और कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरुजी महाराज, साक्षात शिवजी महाराज के सामने बैठ के कुछ बोल दूं। इतनी तो हमारी इतनी नहीं है ना संगत जी कि हम उनके सामने कुछ बोल सकें। आप ही मुझे बता दो कमेंट करके। तो बस यही बात है, मेरे घर पे गुरुजी ने बड़ी कृपा करी है। मतलब जो जो परेशानी मेरे घर पे थी ना, वो सारी गुरुजी ने एक एक करके खत्म कर दी आज की डेट में। और मैं मतलब कि सुखी हूँ बिल्कुल अपनी लाइफ में ना, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है संगत जी। बच्चे भी खुश हैं, हेल्दी बिल्कुल, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो किस्मत में है वो तो है ही है ना। अब आप कहो कि रातों रात ही आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएं, बड़े बड़े घर आ जाएं, तो वो तो नहीं होता ना संगत जी। मिलेगा वही जो आपकी किस्मत में है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, हर दम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।